अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर का पास्ट पेपर के जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो मोस्टली पेपरों में आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपने मोटरवे पुलिस में, पीएचपी में या एसपीयू में किसी भी जॉब के लिए अपने अप्लाई किया है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और मोस्टली पेपर में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्योंकि जनरल नॉलेज सेम ही होता है। तो अगर आप किसी पेपर या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये एमसीक्यू ज़रूर पढ़ें ताकि आपका पेपर और इंटरव्यू कवर हो सके। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर है कंजहार लेक। और पहले नंबर पर जो लेक है वो मंचर लेक है जिसे फ्रेश वाटर लेक भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइम से यू, इन हाउ मैनी डेज डिड अल्लाह मेक द हेवंस एंड द अर्थ। अल्लाह ताला ने अर्ज़ व समावात को कितने दिनों में बनाया है? तो इसका आंसर है 6 डेज़ यानी कि 6 दिनों में। नेक्स्ट टाइम से यू, विच कंट्री हेल्प्ड पाकिस्तान इन कंस्ट्रक्शन ऑफ संदक प्रोजेक्ट। संदक प्रोजेक्ट की तामीर में किस मुल्क ने पाकिस्तान की मदद की थी? तो इसका आंसर है चाइना ने। और ये संदक प्रोजेक्ट में पाकिस्तान इसमें बहुत से कॉपर, सोना, चांदी ऐसे कोई जो असरात मिले थे इसलिए इन्होंने इस पर काम किया था। नेक्स्ट टाइम से यू, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत कितना होता है? तो इसका आंसर है 37 सेंटीग्रेड और 98.6। इन दोनों में से एक ऑप्शन दिया जाता है, आपने ये याद रखना है। इन दोनों में से अगर कोई एक आ जाए तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट टाइम से यू, वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पहली बैन अल-अक़वामी तंजीम कौन सी थी? तो इसका आंसर है लीग ऑफ नेशन जो 10 जनवरी 1920 को इस्टेब्लिश हुई थी। और बाज़ दोस्तों से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कहते हैं यूएनओ, पर यूएनओ नहीं है, ये पहली लीग ऑफ नेशन थी। नेक्स्ट टाइम से यू, विच इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली बैन अल-अक़वामी तंजीम कौन सी थी? तो इसका आंसर है FAO जिसे हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट टाइम से यू, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र कितनी है? तो इसका आंसर है 65 साल। और हाई कोर्ट के जज की भी जो उम्र है रिटायरमेंट की वो भी 65 साल ही है। नेक्स्ट टाइम से यू, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट टू बिकम सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी है? तो इसका आंसर है जज ऑफ हाई कोर्ट और 15 ईयर्स। मसलन कहने का मकसद है कि जिसने सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है उसके पास पहले वो 15 साल तक हाई कोर्ट का जज रह चुका हो और उसको पास 15 साल का तजर्बा भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट टाइम से यू, व्हाट इज़ द एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सदर बनने के लिए कितनी उम्र ज़रूरी है? तो इसका आंसर है 45 ईयर्स यानी कि 45 साल एज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट टाइम से यू, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मौजूदा सदर कौन है? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट मिस्टर आसफ अली जरदारी। और इनसे जो पहले थे वो डॉक्टर आरफ अलवी थे। ये आपने याद रखना है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाता रहता है। नेक्स्ट टाइम से यू, व्हाट इज़ द एज रिक्वायरमेंट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी उम्र होना ज़रूरी है? तो इसका आंसर है अबव 25 ईयर्स यानी कि 25 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, 25 ईयर्स। नेक्स्ट टाइम से यू, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इसका आंसर है शहबाज शरीफ। नेक्स्ट टाइम से यू, व्हेन वाज द पंजाब मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश। पंजाब मोटरवे पुलिस का महकमा कब कायम हुआ था? तो इसका आंसर है 8 जनवरी 2003 को। नेक्स्ट टाइम से यू, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही की सरहद की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 2640 किलोमीटर और 2611 किलोमीटर। इन दोनों में से जो डिफरेंस ऐसा है कि अगर बाज़ जो पास्ट पेपर हैं उनमें से जो क्वेश्चन ये पूछा गया है तो वहाँ पर 2611 किलोमीटर ही राइट आंसर है। लेकिन अगर गूगल पर जाके हम सर्च करते हैं तो 2640 किलोमीटर अब अपडेट हुआ है। अगर इनमें से अगर कोई एक आ जाए तो आपने यही लगाने हैं।
ये आप चेक कर लें। नेक्स्ट टाइम से यू, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान? पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 909 किलोमीटर। अगर माइल्स की बात की जाए तो 565 माइल्स है। नेक्स्ट टाइम से यू, हाउ लॉन्ग इज़ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 3323 किलोमीटर। अगर माइल्स की बात की जाए तो 2065 मील्स हैं। नेक्स्ट टाइम से यू, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सरहद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है रेड क्लिफ लाइन, जो 17 अगस्त 1947 को स्टार्ट हुई थी बनना। नेक्स्ट टाइम से क्यों, फर्स्ट टाइम मोटरवे वाज स्टार्टेड इन पाकिस्तान इन विच ईयर? पाकिस्तान में पहली बार मोटरवे किस साल शुरू हुई थी? तो इसका आंसर है 1997 में। नेक्स्ट टाइम से क्यों, हु डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोटरवे इन 1997? 1997 में मोटरवे की कंस्ट्रक्शन किसने करवाई थी? तो इसका आंसर है नवाज शरीफ ने। और जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और 1999 में चीफ जस्टिस ऑफ परवेज़ मुशर्रफ ने इन्होंने इसकी नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया, इसलिए ये मोटरवे का काम रुक गया था तब। नेक्स्ट टाइम से यो, M2 मोटरवे इज़ बिटवीन विच टू सिटीज़? M2 मोटरवे किन दो शहरों के दरमियान में से आती है? तो इसका आंसर है रावलपिंडी टू इस्लामाबाद टू लाहौर। नेक्स्ट टाइम से यो, विच रोड वाज बिल्ड बाय शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी ने कौन सा रोड बनवाया था? तो इसका आंसर है GT रोड। ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है और मोस्टली पेपरों में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट टाइम से यो, द रोड बिल्ड बाय शेरशाह सूरी गोज़ फ्रॉम वेयर टू वेयर? शेरशाह सूरी ने जो रोड बनवाया था वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान टू इंडिया एंड बांग्लादेश तक। नेक्स्ट टाइम से यो, हु वाज शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी कौन था? तो इसका आंसर है फाउंडर ऑफ द सूरी एम्पायर इन इंडिया। नेक्स्ट टाइम से यो, व्हेन डिड शेरशाह सूरी डाइड? शेरशाह सूरी की वफ़ात कब हुई थी? तो इसका आंसर है 22 मई 1545 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है और ये काफ़ी पेपरों में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम से यो, NHA इज़ द एब्रीवेशन ऑफ? NHA का मुखफ़फ़ क्या है? तो इसका आंसर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी। नेक्स्ट टाइम से यो, व्हेन डिड द नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट कम इनटू ऑपरेशन? नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस का महकमा कब अमल में आया था? तो इसका आंसर है 1 जून 2001 को। नेक्स्ट टाइम से यो, व्हेन वाज द कराकोरम हाईवे कंप्लीटेड? कराकोरम हाईवे कब मुकम्मल हुई थी? तो इसका आंसर है 1959 में स्टार्ट हुई थी और 1979 में कंप्लीट हुई थी। अगर मुकम्मल की बात की जाए तो आपने 1979 ही लगाना है। अगर स्टार्ट की बात की जाए तो 1959 ही ठीक है इसका। 1959 में स्टार्ट हुई थी और 1979 में कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट टाइम से यो, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कराकोरम हाईवे? कराकोरम हाईवे की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 1300 किलोमीटर और अगर माइल की बात की जाए तो 810 मील है। ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता रहता है। नेक्स्ट टाइम से यो, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड? दुनिया में पाकिस्तान रकबे के लिहाज से कितने नंबर पर है? तो इसका आंसर है 33 लार्जेस्ट, यानी कि 33वें से नंबर पर है पाकिस्तान रकबे के लिहाज से। नेक्स्ट टाइम से यो, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? तो इसका आंसर है 8,81,913 किलोमीटर। अगर माइल्स की बात की जाए तो वह 3,40,509 किलोमीटर है। नेक्स्ट टाइम से यो, विच इज़ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका आंसर है कान मिथरजई स्टेशन। नेक्स्ट टाइम से यो, वेयर इज़ द कान मिथरजई स्टेशन रेलवे स्टेशन लोकेटेड? कान मिथरजई स्टेशन रेलवे स्टेशन कहाँ पर वाक़या है? तो इसका आंसर है बलूचिस्तान में। नेक्स्ट टाइम से यो, वेयर वुड अ पर्सन हैविंग अ हार्ट अटैक फील द पेन? दिल का दौरा पड़ने वाले शख्स को दर्द कहाँ महसूस होगा? तो इसका आंसर है सेंटर ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट।
बाज़ पेपरों में क्वेश्चन ये पूछा जाए तो वहाँ पर सिर्फ चेस्ट ही बताते हैं कि चेस्ट पर पेन होता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया सेंटर ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट पर। नेक्स्ट टाइम से क्यों, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म ऑफ एरिया। पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? तो इसका आंसर है बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। और दूसरे नंबर पर आता है पंजाब, तीसरे नंबर पर आता है सिंध और चौथे नंबर पर आता है KPK। ये 4 सूबे हैं और 4 सूबों के जो पहले नंबर पर बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, दूसरे नंबर पर पंजाब, तीसरे नंबर पर सिंध और चौथे नंबर पर KPK है। नेक्स्ट टाइम से यू, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है? तो इसका आंसर है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है और दूसरे नंबर पर सिंध है, फिर KPK है। नेक्स्ट टाइम से यू, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एरिया। पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे छोटा सूबा कौन सा है? तो इसका आंसर है खैबर पख्तूनख्वा KPK। नेक्स्ट टाइम से क्यों, डेजर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? तो इसका आंसर है थर डेजर्ट। और जो थर डेजर्ट है वो दूसरे नंबर पर आता है। और ये थर जो है ये सिंध में वाक़या है और जो थल है वो पंजाब में वाक़या है। नेक्स्ट टाइम से यू, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लार्जर डेजर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबा सहरा जो है रकबे के लिहाज से कितना है? तो इसका आंसर है 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है और एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ है कि पहले नंबर पर तो आता तो थर डेजर्ट है, लेकिन उसकी लंबाई कितनी है उस थर की, तो आपने बताना 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर है इसका। नेक्स्ट टाइम से क्यों, ABC स्टैंड फॉर फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में ABC स्टैंड फॉर क्या है? तो इसका आंसर है एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट टाइम से क्यों, व्हाट रूल मोस्ट अ ड्राइवर फॉलो व्हाइल ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल और अ कार। मोटरसाइकिल या कार चलाते वक्त ड्राइवर को किन असूलों पर अमल करना ज़रूरी है? तो इसका आंसर है राइट हैंड ड्राइविंग। पहले नंबर पर ऐसे असूल तो काफ़ी हैं, लेकिन मेन असूल यही है कि राइट हैंड ड्राइविंग, अपनी साइड पर गाड़ी चलाना। नेक्स्ट टाइम से क्यों, अ व्हीकल शुड बी यूज्ड व्हेन क्रॉसिंग ईच अदर एट नाइट। रात को एक दूसरे को क्रॉसिंग करते वक्त गाड़ी को इस्तेमाल करने चाहिए। तो इसका आंसर है लोअर बीम्स, यानी कि मध्यम लाइट इस्तेमाल करनी चाहिए जब गाड़ी एक दूसरी गाड़ी को क्रॉस कर रही हो तो। नेक्स्ट टाइम से यू, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ड्राइवर आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व इन अ इंसिडेंट। हादसे में मुलव्वस होने के बाद ड्राइवर की हैसियत से आपकी क्या जिम्मेदारी है? तो इसका आंसर है टू स्टॉप, यानी कि आपको रुक जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से क्यों, हाउ मच डिस्टेंस should be there between the vehicle in front and the vehicle in the front while driving up। दौरान ड्राइविंग आपकी गाड़ी और सामने वाली गाड़ी के दरमियान में कितना फासला होना ज़रूरी है? तो इसका आंसर है 2 सेकंड रूल एंड 3 सेकंड रूल, या 60 मीटर का फासला होना ज़रूरी है। ये आपने याद रखना है। इन दोनों या तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट टाइम से क्यों, व्हाट आर हज़ार्ड लाइट यूज फॉर। ख़तरे की रोशनी किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? तो इसका आंसर है टू अलर्ट अदर ड्राइवर टू द एमरजेंसी। दूसरे ड्राइवरों को आगाह करना कि मुझे एमरजेंसी की ज़रूरत है। नेक्स्ट टाइम से क्यों, व्हाट शुड यू डू इफ़ द ड्राइवर लीव्स द ड्राइवर सीट विदाउट लुकिंग इन द मिरर। अगर ड्राइवर शीशे में देखे बगैर ड्राइवर की साइड से बाहर निकलता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है विल इग्नोर हिज मिस्टेक। उसकी गलती को इग्नोर कर देना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से क्यों, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ अ कार नियर मस्जिद एंड स्कूल। मस्जिद और स्कूल के करीब कार की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 40 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट टाइम से क्यों, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द व्हीकल व्हील पासिंग थ्रू द पॉपुलेशन एरिया। आबादी वाले इलाके से गुजरते वक्त गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 40 से 50 किलोमीटर पर घंटा। आई होप आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।